रिया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। रिया के पिताजी एक ढाबे पर टेबल साफ करने का काम किया करते थे और रिया की माँ लीला घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इससे उनके घर का खर्च चलता था। रिया बहुत ही होशियार लड़की थी। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करती थी। एक दिन रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ देखना, हर साल की तरह इस साल भी मैं अच्छे नंबरों से पास होंगी और फिर मैं भी अच्छे और बड़े कॉलेज में पढ़ने जाऊंगी। पर माँ, बड़े कॉलेज में जाने के लिए तो पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए होंगे ना, और हमारे घर के हालात तो पहले ही बहुत खराब हैं। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? अभी मैं हूँ ना, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी मैं सब इंतजाम कर लूंगी। रात को रिया के पिताजी घर आते हैं तो रिया की माँ लीला रिया के पिताजी से बोलती है, अजी आप अपने मालिक से कहो ना कि वो आपकी तनख्वाह पहले से थोड़ी ज्यादा कर दे। आप जितना कमाते हो उतने में तो बस घर खर्च ही चल पाता है। अब हमें रिया की पढ़ाई लिखाई का भी तो देखना है। अरे भाग्यवान, रिया की पढ़ाई की चिंता तो मुझे भी है, पर मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी ज्यादा नहीं कमा पाता। अगले दिन रिया अपनी माँ के साथ बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है कि उसे एक बड़ी सी दुकान में एक सुंदर सी ड्रेस दिखाई देती है। रिया वो ड्रेस अपनी माँ को दिखाती है और बोलती है, माँ देखो ना कितनी सुंदर ड्रेस है। हाँ बेटी, ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा बोलकर वे दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन रिया की माँ काम करके घर आ रही होती है कि रास्ते में उसे वही ड्रेस वाली दुकान मिलती है। लीला मन में सोचती है, रिया को ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी और आज मुझे मालकिन ने तनख्वाह के पूरे 2000 रुपए भी दिए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी रिया के लिए ये ड्रेस खरीद लूं। ऐसा सोचकर वो दुकान के अंदर चली जाती है और दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, ये ड्रेस कितने की है? अरे क्या करोगी पैसे पूछ कर, वैसे भी तुम्हारे बस का नहीं है ये ड्रेस खरीदना। चलो जाओ यहाँ से, हैं? जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे भाई साहब, बताओ तो सही कितने की है? मुझे ये ड्रेस अपनी बेटी के लिए खरीदनी है। अरे बाबा, 5000 की है ये ड्रेस, और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे पास 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होंगे। चली हो ड्रेस खरीदने। रिया की माँ लीला उदास होकर दुकान से बाहर आ जाती है और कुछ दूर पर उसे एक गुल्लक की दुकान दिखाई देती है। रिया की माँ दुकान से गुल्लक खरीद लेती है और घर आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ अगर आज मैं रिया के लिए वो ड्रेस नहीं खरीद पाई? अब से मैं अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे इस गुल्लक में डाला करूंगी और कुछ ही महीनों में ये भर जाएगी, तब मैं उसके लिए वो ड्रेस खरीद लूंगी। इस तरह रिया की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे जमा हो ही जाएंगे। अगले दिन से ही रिया की माँ लीला कुछ और घरों में भी खाना बनाने का काम करने लग जाती है और काम से जो पैसे मिलते हैं वो उस गुल्लक में डाल देती है। रिया की माँ दिन रात मेहनत करती है ताकि वो रिया का बड़े कॉलेज में दाखिला करा सके और उसके लिए वो सुंदर सी ड्रेस खरीद सके। एक दिन घर में खाना बनाते हुए लीला के सीने में तेज दर्द होता है और तेज दर्द की वजह से उसकी तभी मौत हो जाती है। रिया की माँ की मौत होने के बाद से रिया के पिताजी भी बीमार रहने लगे, जिससे उनके घर की हालत और खराब हो गई और घर में खाने तक को पैसे नहीं बचे थे। एक दिन रिया घर के बाहर बैठकर रो रही होती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। रिया को रोता देखकर लीला चुड़ैल के रूप में रिया के सामने आ जाती है, जिसे देखकर रिया बहुत डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी रिया की माँ अपने असली रूप में आ जाती है। रिया अपनी माँ को देखकर रोते हुए उसके गले लग जाती है। अरे मेरी लाडो, अब मैं आ गई हूँ ना, और अब ये रोना बंद करो। माँ, अब मुझे छोड़कर मत जाना। देखो ना, आपके जाने से ये सब क्या हो गया। पिताजी भी अब बीमार रहने लगे हैं, घर में खाने तक के पैसे नहीं है। अब मेरा बड़े कॉलेज में दाखिला भी नहीं हो पाएगा। मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। बेटी, अब मैं आ गई हूँ और तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। वे दोनों घर जाती हैं और रिया सारी बात अपने पिताजी को बताती है। फिर अगले ही दिन से रिया स्कूल जाने लगती है और उसकी माँ लीला के रूप में एक बड़े घर में काम के लिए जाती है। रिया की माँ उस घर की बेल बजाती है और घर से कमला नाम की औरत बाहर आती है। कमला को घर में खाना बनाने वाली की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो लीला को तुरंत काम पर रख लेती है। रिया की माँ शाम को काम से घर आती है और रिया से बोलती है, रिया बेटी, पता है आज मुझे एक बड़े घर में खाना बनाने का काम मिल गया है और वो मुझे मेरे काम के लिए बहुत अच्छे पैसे भी दे रही है। देखना, धीरे धीरे अब सब ठीक हो जाएगा। पर बेटी, मैं हमेशा के लिए तेरे पास नहीं रह सकती। बस तेरे पिताजी ठीक होकर फिर से काम पर जाने लगे और घर की हालत कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, एक बात और बेटी। वो क्या माँ? मैं
पूरा दिन इस रूप में नहीं रह सकती। रात होते ही मैं चुड़ैल रूप में आ जाऊंगी। फिर तो माँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ बेटी, मैं ध्यान रखूंगी। रात हो जाती है। रिया की माँ चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सुबह होते ही वो फिर से अपने रूप में आ जाती है। रिया स्कूल चली जाती है और रिया की माँ लीला काम पर चली जाती है। रिया की माँ खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ कमला आ जाती है और लीला से बोलती है, लीला एक बात तो माननी पड़ेगी। वो क्या मेम साहब? अरे यही कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। लीला बहुत खुश हो जाती है और शाम होते ही वो सारा काम खत्म करके अपने घर चली जाती है और घर जाकर लीला सारे पैसे अपनी गुल्लक में डाल देती है। इस तरह से लीला की गुल्लक काफी भर जाती है। अगले दिन लीला फिर से काम पर जाती है तो उसकी मालकिन कमला लीला से बोलती है, लीला आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए आज खाने में सब बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें बना देना और हाँ, बढ़िया सी मिठाई भी बना देना। लीला जल्दी जल्दी सभी मेहमानों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते रात हो जाती है और लीला चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तभी कमला वहाँ आ जाती है और लीला को चुड़ैल के रूप में देखकर कमला के होश उड़ जाते हैं और वो भागते हुए अपने पति के पास जाती है और घबराते हुए अपने पति से बोलती है, अजी वहाँ पर चुड़ैल, वो लीला ना चुड़ैल बन गई है। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, जो चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? मेहमान आने वाले हैं और तुम हो की? अजी आप चलो तो मेरे साथ, मैंने खुद लीला को चुड़ैल के रूप में देखा है। फिर वो दोनों किचन में जाते हैं और लीला की जगह चुड़ैल को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? हाय! अरे मालिक, आप मुझसे मत डरो, मैं आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम तो लीला थी ना, फिर ये चुड़ैल कैसे बन गई? फिर चुड़ैल कमला और उसके पति को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर कमला और उसके पति दोनों को ही चुड़ैल पर बहुत तरस आता है। तभी कमला का पति चुड़ैल से बोलता है, मरने के बाद भी तुम अपनी बेटी रिया के लिए कितना कुछ कर रही हो। रात हो जाती है तो रिया अपनी माँ की चिंता करते हुए कमला के घर आ जाती है और माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर उससे बोलती है, अरे माँ, आप तो चुड़ैल के रूप में आ गई, अब क्या होगा? बेटी, तुम्हारी माँ के बारे में हमें सब पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ लीला, अब से रिया सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, हमारी बेटी भी है, इसलिए रिया की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च हम दोनों करेंगे और तो और उसका अच्छे कॉलेज में दाखिला भी करा देंगे। कमला की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला का पति चुड़ैल को कुछ पैसे देता है और बोलता है, लीला, ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे और अब तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं। अब से हम तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे, हैं? फिर चुड़ैल पैसे लेकर रिया के साथ घर चली जाती है और घर में रखी हुई अपनी गुल्लक उठाती है। वो देखती है कि गुल्लक बहुत भारी हो गई है। फिर वो उसे तोड़कर उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है और अगले दिन सुबह ही पैसे लेकर दुकान से 5,000 वाली ड्रेस खरीद कर रिया को देती है और बाकी बचे पैसे घर खर्च के लिए रख देती है। अजी, अब आप भी ठीक हो गए हो और अब मुझे रिया की पढ़ाई की भी चिंता नहीं है, इसलिए अब मैं आराम से खुशी खुशी जा सकूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।